रवि और अर्जुन घड़ी की सुइयों को सही दिशा में घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक भयानक परछाई उभरती है, वही बूढ़ा आदमी जो खुद को समय का कैदी बताता है। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगती हैं, और जब रवि और अर्जुन की आंखें खुलती हैं, तो वे खुद को साल 2125 में पाते हैं, एक भविष्य की दुनिया जहां सब कुछ बदल चुका है। रवि और अर्जुन स्तब्ध खड़े थे। उनके चारों ओर गगनचुंबी इमारतें थीं, हवा में तैरती गाड़ियां और इंसानों की जगह घूमते हुए रोबोट। हम क्या सच में 2125 में हैं? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। रवि ने चारों ओर देखा। एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर लिखा था, वर्ष 2125, स्थान नया भारत, कृपया अपनी पहचान स्कैन करें। अचानक उनके सामने एक धातु का रोबोट आकर रुका। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। आप दोनों की पहचान हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। आप कौन हैं? रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे इस युग में अजनबी थे। हम यात्री हैं, रवि ने धीरे से कहा। रोबोट ने उन्हें घूरा, फिर बोला, क्या आप घड़ी घर से आए हैं? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हें कैसे पता? रोबोट ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि तुम पहले ऐसे इंसान नहीं हो। घड़ी घर का सच। रोबोट उन्हें एक विशाल भवन के अंदर ले गया। वहां दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, कुछ पुराने, कुछ नए और कुछ जो समय की सीमाओं को पार कर चुके थे। एक तस्वीर ने रवि को झकझोर दिया। वह खुद की तस्वीर थी, लेकिन 100 साल पुरानी पोशाक में। यह कैसे हो सकता है? उसने चौंक कर पूछा। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, क्योंकि घड़ी घर सिर्फ अतीत और भविष्य को नहीं जोड़ता, यह समय की लूप में हर किसी को बांध सकता है। रवि और अर्जुन मुड़कर देखते हैं। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन यह वही बूढ़ा नहीं था जिसे उन्होंने पहले देखा था। मैं डॉक्टर ईशान वर्मा हूं, उसने कहा। मैंने इस घड़ी घर के रहस्य को दशकों तक खोजा है, और अब मुझे लगता है कि तुम दोनों ही इसे खत्म कर सकते हो। कैसे? अर्जुन ने पूछा। डॉक्टर ईशान ने उनकी ओर देखा। तुम्हें घड़ी घर को नष्ट करना होगा। रवि सन्न रह गया। पर अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? डॉक्टर ईशान गंभीर स्वर में बोले, तुम दोनों अपने समय में लौट जाओगे, लेकिन घड़ी घर का जादू हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसका मतलब है, जो भी इस टाइम लूप में फंसा है, वह हमेशा के लिए खो जाएगा। रवि को अचानक बूढ़े आदमी की याद आई, जिसने उसे पहली बार घड़ी को घुमाने की सलाह दी थी। पर इसका मतलब है कि वह आदमी जो समय का कैदी है, वह भी मिट जाएगा। डॉक्टर ईशान ने धीरे से सिर हिलाया। हां, और यही सही है। वह व्यक्ति अब एक छाया बन चुका है। उसे मुक्ति चाहिए, न कि एक अंतहीन सजा, अंतिम फैसला। रवि और अर्जुन के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प था। क्या वे घड़ी घर को नष्ट करके हमेशा के लिए इस रहस्य को खत्म कर देंगे, या फिर वे इसे यूं ही छोड़ देंगे, जिससे यह सिलसिला चलता रहेगा? क्या रवि और अर्जुन समय के इस चक्र को तोड़ पाएंगे, या फिर वे भी समय के कैदी बनकर रह जाएंगे?